गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष ठाकुर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल एकेडमी। जो आज का टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यदि एट द टाइम ऑफ एडमिशन यदि किसी पार्टनर की एडमिशन होती है तो हम लोग कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो आज हम दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे यदि कल कोई पार्टनर एडमिट होता है। तो एक बार लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को बजा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट क्लासेस मिलती रहे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और हमारे लिए उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्या है। गुडविल जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि गुडविल होती क्या है, उसकी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों जरूरी है, वो सारा कुछ पढ़ा था। तो मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिंपल कि एडमिशन के टाइम यदि गुडविल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उन्होंने काफ़ी साल बिजनेस करने के बाद एक अपनी गुडविल सेटअप किया, या तो कल एक नया पार्टनर आता है तो जो उस पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो उसके लिए जो न्यू पार्टनर कंपनसेट करता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रीमियम ऑफ गुडविल या गुडविल। जो भी उसके लिए अमाउंट कंपनसेटिंग अमाउंट पे करता है उसको हम प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलते हैं या गुडविल। तो वही हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर हु एक्वायर द शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, वही है जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन नया पार्टनर आता है तो फ्यूचर शेयर्स में वो एक्वायर करता है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें है। एंड द एग्जिस्टिंग पार्टनर शुड कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जो हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड शुड कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग देम अमाउंट। वही है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करते हैं तो उसके लिए जो नया पार्टनर है वो कंपनसेशन पे करता है जो भी अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल। वही है पेमेंट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल इज मोड ऑफ कंपनसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फॉर सैक्रिफाइसिंग दे मेक इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स। वही बोला मैंने कि जो पेमेंट ऑफ प्रीमियम है एक मोड ऑफ कंपनसेटिंग अमाउंट है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है यानी कि जो पुराने पार्टनर है, अब नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर क्या करता है, जो पुराने पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर नए पार्टनर को, तो उसके लिए जो नया पार्टनर पे करता है वो एक कंपनसेटिंग अमाउंट है किसके लिए, सेक्रीफाइस पार्टनर को, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंटिंग की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब नया पार्टनर एडमिट होगा, तो उसको हम देखते हैं। तो जब भी ये ध्यान रखना कि न्यू पार्टनर एडमिट होता है फॉर्म में तो उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको करने के लिए हमारे पास 5 केसेस हैं। मैंने इसको 5 केसेस में जो सबसे पहला केस है कि कोई भी गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अब बात आती है पेड प्राइवेटली। पेड प्राइवेटली का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है और जो नया पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर है उन्होंने गुडविल को बिजनेस के बाहर ही, आउटसाइड बिजनेस के उन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया, यानी कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको आउटसाइड बिजनेस पेमेंट कर दिया, तो उसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती। यानी कि व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड आउटसाइड द बिजनेस बाय न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मतलब होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको हम सैक्रिफाइस पार्टनर्स भी बोलते हैं। तो यदि जो इनकमिंग पार्टनर है या न्यू पार्टनर है यदि वो पे कर देता है एग्जिस्टिंग पार्टनर आउटसाइड बिजनेस तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती, तो जर्नल एंट्री इज नॉट पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यानी कि हमारा पहला केस ये है कि यदि हमारा गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर और जो न्यू पार्टनर है उन्होंने प्राइवेटली आपस में सेटलमेंट कर लिया आउटसाइड द बिजनेस, देन उसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी किसमें, बुक्स में। अब सवाल आता है सर केस 2 क्या है, तो केस 2 हम करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है केस 2। केस 2 हमारा है कि गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि केस 2 जो है हमारे पास
गुडविल, या हम इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर। यानी कि हमारा क्या है इसमें, और इसमें बोला है कि दूसरा, और एंड इज रिटेन्ड इन बिजनेस। अब उसने बोला क्या है, जो सेकंड केस बोल रहा है कि हमारे पास जो गुडविल है, जो नया पार्टनर है वो क्या कर रहा है, बॉट कर रहा है किससे, जो हमारे पुराने हैं, इन कैश में, और उस गुडविल को जो पुराने पार्टनर है वो विड्रॉ नहीं कर रहे, यानी कि बिजनेस में रिटेन किया जा रहा है। तब क्या इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो यहाँ सवाल आता है कि जो इसमें दो केसेस है, दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यदि वो सारे के सारे सेक्रीफाइस करें, मान लो राम और श्याम दो पार्टनर है और नया पार्टनर मोहन हो रहा है एडमिट, यदि राम और श्याम दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उस केसेस में क्या एंट्री होगी। मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई भी पार्टनर यदि गेन कर लेता है तो उस केसेस में उसकी क्या एंट्री होगी। दोनों के केस हम समझेंगे विद द एग्जांपल। यानी कि सपोज करो, तो इसमें सबसे पहले तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आती है वो देख लेते, फिर एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, तो अकाउंटिंग एंट्रीज जो सबसे पहली एंट्रीज होगी, यदि हम गुडविल बॉट कर रहे हैं, मान लो इनकमिंग पार्टनर कोई भी यदि गुडविल परचेज करा और कैश में करा तो कैश फॉर्म के पास आएगी। तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। अब वो क्या कर रहा है, गुड कई बार होता है गुडविल भी लेके आता है, प्रीमियम पर गुडविल भी खरीदता है, प्लस अपनी कैपिटल भी लेके आता है। तो मैं कंबाइन एंट्री भी कर सकता हूँ, अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। अलग एंट्री करोगे तो वही कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा, ये गुडविल के लिए हो जाएगा। और दूसरी एंट्री हो जाएगी क्या, कैश या बैंक, यहां भी बैंक वर्ड यूज हो सकता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि जो कैपिटल, और इनकी कंबाइन एंट्री की बात करूं तो वही बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये पहली एंट्री हो जाएगी। तो यानी कि जब भी हमारा ये ध्यान रखना कि कोई हमारा नया पार्टनर गुडविल खरीद के ला रहा है इन कैश में, और या तो वो गुडविल खरीद रहा है और दूसरा कैपिटल लेके आ रहा है इन कैश में, तो उसकी एंट्री या तो दोनों की अलग अलग एंट्री कर दोगे या तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो और इसकी नरेशन भी लिख सकते हो, मीन गुडविल फॉर प्रीमियम एंड बॉट इन कैश। ठीक है जी। तो ये है। अब सवाल आता है सर गुडविल तो उसने खरीद लिया, तो अगली एंट्री क्या होगी। अगली एंट्री होगी कि जो गुडविल खरीद लिया, तो सिंपल सी बात है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो इनकमिंग पार्टनर है उसके लिए जो कंपनसेशन पे करेगा उसकी एंट्री होगी, यानी कि जो इनकमिंग पार्टनर। अब यहाँ सवाल फिर वही आ जाता है कि यदि मान लो सपोज करो कि दोनों के दोनों पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर देते हैं तो उस केसेस में क्या एंट्री होगी, और जब नहीं करेंगे तो उस केसेस में मैं अलग से एंट्री बताऊंगा। तो मान लो दोनों पार्टनर, मान लो दो एग्जिस्टिंग पार्टनर दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उस केसेस में एंट्री हो जाएगी क्या, तो यानी कि अब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको हम सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब मैं इसको एग्जांपल लेके सॉल्व करता हूं। जैसे कि अभी हमने सेकंड के ट्रीटमेंट की, अब हम इसके एग्जांपल के लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल पिक किया, जैसे कि हमारे पास दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। यानी कि हमारे पास दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो है,
ठीक है जी। और उसने बोला कि जो इसमें हो रहा है कि बी सरेंडर वन हाफ ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड सी ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड इतना। यानी कि जो सी है इसमें एडमिट हो रहा है और सी को कौन शेयर कर रहा है सरेंडर, तो वन हाफ ऑफ दी बी कर रहा है, यानी कि अपने शेयर में से क्या कर रहा है, बी इन फेवर ऑफ सी कर रहा है, यानी कि बी सरेंडर कर रहा है फेवर ऑफ सी। और जो गुडविल ऑफ द फॉर्म है हमारे पास, गुडविल ऑफ द फॉर्म दे रखा है, यानी कि सबसे पहले तो जो सी एडमिट हुआ है उसका शेयर निकालेंगे। तो शेयर निकालेंगे तो यानी कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ सबसे पहले तो ए की सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी कि ए कितना कर रहा है, ए सेक्रीफाइस टू सी, तो यानी कि उसका कितना है 2/5 शेयर है, ठीक है जी। और वो क्या कर रहा है 1/2 1 हाफ के लिए क्या हुआ था, एडमिट होता है। उसने बोला कि ए एंड बी सरेंडर 1 हाफ ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी, यानी कि जो ए है और बी है वो 1 हाफ शेयर सरेंडर कर रहे हैं किसके, इन फेवर ऑफ सी के, यानी कि ए एंड बी दोनों थे। तो यानी कि 3/5 ए का शेयर है और 1/2 वो सरेंडर कर रहे हैं, तो यानी कि 3/10 हो गया। और जो बी कर रहा है कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी सेक्रीफाइस कर रहा है जी 2/5 और 1/2, तो यानी कि 2/10, यानी कि जो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2 है। और जो सी का शेयर्स है वो कितना है, तो 3/10 प्लस 2/10 इक्वल्स टू 5/10, यानी कि हाफ, ये हमारे पास यानी कि हाफ शेयर है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये आ गया, सी का शेयर ये आ गया। तो सी का शेयर हमारा हाफ है, तो सिंपल सी बात है, यदि प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि वो कैश में लेके आ रहा है तो फॉर्म की गुडविल उसकी कितनी है 40,000 है, तो सी शेयर्स कितना आ जाएगा, तो सी शेयर्स यानी कि 40,000 का हाफ, यानी कि 20,000 ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। तो पहली एंट्री बहुत ही सिंपल है, क्या, कैश, और दोनों के दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना, तो 20,000 और 20,000, यानी कि बिंग गुडविल ब्रिंग इन कैश। अब ये 20,000 तो लेके आ रहा है, तो 20,000 कौन सेक्रीफाइस, यानी कि बिजनेस में हम इसको रिटेन कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस सिंपल सी बात है ए और बी कर रहे हैं, तो उनको कितना कंपनसेट होगा वो देखना है। तो ए और बी किस रेशियो में कर रहे हैं, 3:2 में, यानी कि 20,000 इंटू 3/5 और 20,000 इंटू 2/5, तो यानी कि 8,000, 5 4 जा 20, यानी 8,000 और यानी कि 12,000, यानी कि इस रेशियो में ये कंपनसेशन हो रही। तो यदि मैं दूसरी एंट्री की बात करूं तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना जी 20,000 रुपए, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कितना, तो 12,000 ये 8,000 ये कर रहा है, तो यानी कि गुडविल की एडजस्टमेंट होगी हमारी। अब सवाल आता है हमारे पास दूसरा कि सर आपने बोला था 2 केसेस है, मैंने कहा हाँ जी 2 केसेस है, इसमें तो सारे के सारे पार्टनर गेन सेक्रीफाइस कर रहे थे, ओल्ड पार्टनर। कई बार होता है कि ओल्ड पार्टनर गेन भी कर लेता है, तो उस केसेस में क्या करेंगे, केस यही है सेम कि गुडविल बॉट कर रहा है इनकमिंग पार्टनर, ठीक है जी, हम बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं, बट यहाँ केस ये आ जा रहा है, बट केस क्या है यहाँ पे, केस ये है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो क्या कर ले, ऑल्सो गेन, बट एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल्सो गेन। तो यदि हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो गेन करता है तो क्या करेंगे, उस केसेस में हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो उस केसेस में सॉल्व, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि राम और मोहन हमारे पार्टनर है जिनकी रेशो क्या है 4:1 है, राम और मोहन, यानी कि ओल्ड रेशो।
और उन्होंने बोला जो न्यू राम दे एग्री टू एडमिट मोहन, मोहन को हम एडमिट कर रहे 1/3 शेयर के लिए, एंड दे एग्री टू राम, मोहन और सोहन जो है वो फ्यूचर में इक्वली, यानी कि ये राम एंड श्याम का था, हमने मोहन को एडमिट किया है कितने के लिए, तो हमारे पास उसका शेयर है 1/3 के लिए, 1/3 के लिए। और फ्यूचर में जो रेशो होगी यानी कि न्यू रेशो जो है वो हमारे तीनों के बीच में 1:1 होगी। तो यानी कि जब हमें ओल्ड और न्यू दोनों दे रखा है तो हमें सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हैं कैसे, तो राम सेक्रीफाइस रेशो, तो राम कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो उसका ओल्ड है 5, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, तो ओल्ड हमारे पास 5 है और न्यू हमारे पास कितना है 1/3 है। तो यानी कि एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी कि 7/15, यानी कि राम तो सेक्रीफाइस कर रहा है। श्याम को हम देख लेते हैं, तो श्याम का है 1/4 और ये इसका न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम यहाँ 1/5 और एलसीएम लेते हैं 15, तो यानी कि 3 माइनस 5 यानी कि 2/50, यानी कि जो श्याम है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब उसने बोला ये तो गेन कर रहा है, कोई बात नहीं, मोहन बॉट इन 50,000 एज ए गुडविल, यानी कि जो मोहन एडमिट हुआ था वो क्या कर रहा, 1/3 ऑफ कितना 50,000 गुडविल लेके आ रहा है प्रीमियम, यानी कि जो उसका शेयर है 1/3 ऑफ 50,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। अब गेन कर लिया तो इस केसेस में एंट्री क्या होगी, ठीक है कैश में लेके आ रहा है तो पहली एंट्री तो हो जाएगी वही, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना 50,000। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 50,000 टू सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस तो राम कर रहा है सिर्फ राम्स कैपिटल, लेकिन जो हमारा श्याम गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देते हैं और यहां लिख देंगे श्याम कैपिटल अकाउंट, और राम क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि कितना उसने गेन किया है, तो मुझे वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालनी पड़ेगी, यानी वैल्यू ऑफ द गुडविल, फॉर्म की कितनी गुडविल होगी, तो 1/3 शेयर के लिए हम लोग लेके आया था राम मोहन 50,000, तो पूरी फॉर्म का यदि हम गुडविल निकालेंगे तो 50,000 3/1 हो जाएगा, तो यानी कि कितना 1,50,000। अब उसने गेन कितना किया है, तो गेन किया 2/50, तो इसका 2/50 निकाल दो, तो यानी कि जो मोहन और श्याम दो पार्टनर थे, श्याम जो गेन कर रहा है तो वो कितना कंपनसेट करेगा राम को, वो हमें निकालना पड़ेगा, कितना कंपनसेट करेगा, तो यानी कि 20,000, यानी कि न्यू एडमिशन होने की वजह से अब राम सारा का सारा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको जो मोहन है और श्याम दोनों ही कंपनसेट करेंगे एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कितना पे करेंगे, तो यानी कि 20,000, तो 20,000 और यहाँ ये सेक्रीफाइस कर रहा है 70,000। ध्यान से समझो, सिंपल सी बात है, यदि कोई पार्टनर गेन करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उस केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ द फॉर्म में से देखेंगे कितना वो गेन कर रहा है, ताकि हम कंपनसेट कर सके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसका हमने ये किया, जैसे राम एंड श्याम का हमने ओल्ड और न्यू रेशो दे रखा था, तो मैंने निकाला, तो इसमें राम सेक्रीफाइस कर रहा था और श्याम गेन कर रहा था। मैंने कहा पहली एंट्री तो वही हो जाएगी जो मोहन प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू राम, यहाँ 50,000, लेकिन यहाँ सवाल आता है यदि श्याम भी करता है तो श्याम आ जाता है, लेकिन श्याम को गेन हो रहा था ड्यू टू एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, तो उस केसेस में श्याम ने कितना गेन किया ताकि वो कंपनसेट करे राम को फॉर द सैक्रिफाइसिंग, तो उसने क्या किया, उसके बेसिस पे मैंने क्या किया कि यदि गुडविल 1/3 लाया गया है, मोहन लेके आ रहा है, तो उसका पार्ट है, तो पूरी फॉर्म का गुडविल कितना होगा, तो मैंने रेसिप्रोकल करके उस फॉर्म की गुडविल निकाल दी और उसमें से उसका गेन शेयर निकाल दिया, तो ये आ गया। तो ये एंट्री होगी जब भी, ये ध्यान रखना कि यदि न्यू पार्टनर बॉट कर रहा है गुडविल और रिटेन कर रहा है बिजनेस में, तो दो केस है, पहला है कि यदि दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर जा रहे हैं यानी एग्जिस्टिंग
एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर जा रहे हैं। और दूसरा केस है कि इफ एनी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन, तो उस केसेस में क्या होगा, तो उस केसेस में एंट्री चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, जैसे कि अभी हमने किया कि गुडविल लेके आ रहा है कैश में इनकमिंग पार्टनर और बिजनेस में रिटेन कर रहा है, तो उसमें मैंने दो केस किया कि यदि सारे के सारे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक कई बार होता है कि उसमें से कोई एक पार्टनर गेन कर जाता है, तो दोनों केस मैंने समझा दिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, यानी कि जो नेक्स्ट केस है वो देख रहे हैं। तो जो नेक्स्ट केस है कि पार्टनर तो लेके आ रहा है कैश में, न्यू पार्टनर बॉट कर रहा है इन कैश, लेकिन जो हमारे पास न्यू पार्टनर गुडविल इज बॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर, लेकिन वो बिजनेस में क्या कर रहा है, रिटेन नहीं कर रहा है, वो विड्रॉल कर ले रहा है, या तो पार्टली या तो फुली। यानी कि थर्ड केस हमारा है कि गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स और इनकमिंग पार्टनर्स एंड इज विड्रॉल बाय sacrificing पार्टनर फुली या पार्टली। यानी कि कई बार होता है कि वो तो पूरा का पूरा विड्रॉ भी कर लेगा या तो पार्टली भी विड्रॉ कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल लेके इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल है। जैसे उसने बोला कि दो हमारे पास पार्टनर है ए और बी, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, यानी कि जो रेशियो है 2:3 है ए और बी का, ठीक है जी। एंड दे एडमिटेड सी 1/4 शेयर के लिए, मैं सी को एडमिट कर रहा हूं 1/4 शेयर्स के लिए। एंड उसने बोला कि जो सी है वो कैपिटल 1 लाख लेके आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 1/4 शेयर 36,000। तो पहली एंट्री तो वही हो जाएगी, यानी कि बैंक या कैश ले लो, अकाउंट डेबिट कितना लेके आ रहा है देखते हैं। तो 2 सीज कैपिटल, यानी कि यहाँ जो इनकमिंग पार्टनर होगा उसका, तो यानी इनकमिंग पार्टनर कौन है, सी है, तो सीज कैपिटल कितना है 1 लाख रुपीज वो कैपिटल लेके आ रहा है। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना गुडविल लेके आ रहा है, तो 36,000 1/4 शेयर लेके आ रहा है। तो यानी कि टोटल 1,36,000 हमारे पास आ रहा है। तो 1,36,000 बिंग गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रिंग इन कैश। अब आगे उसने बोला कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों के बीच में, यानी कि जो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:3:2। तो मुझे अब गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो मैंने ओल्ड और न्यू की गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि मेरे सेक्रीफाइस रेशियो वही ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल देता हूं। तो इसकी जो गेनिंग रेशियो आई है 1:9 आई है, यानी कि जो ए और बी है वो सेक्रीफाइस कर रहे 1:9। लेकिन उसने ये बात बोली है इसमें लास्ट में कि जो ए और बी है विड्रॉल कर ले रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर द बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस में पूरा का पूरा रिटेन नहीं कर रहे, विड्रॉल कर रहे। तो पहली एंट्री तो ये होगी हमारी कि हमारे पास जो कैश और में गुडविल और कैपिटल लेके आ रहे हो। दूसरा हो गया कि प्रीमियम फॉर गुडविल की अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी कि 36,000 लेके आया था, ठीक है जी। 2 कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपनसेशन कौन दे रहा है, तो यानी कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेशियो में 1:9 की रेशियो में, यानी कि 1:9 की रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यानी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000, टू एज कैपिटल 3600, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 32,400। तो ये 36। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन्होंने ये बिजनेस में नहीं रखा, बीइंग गुडविल एडजस्ट हो गया।
लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि ये बिजनेस में रिटेन नहीं कर रहे यानी कि विड्रॉल कर ले रहे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉल कर रहा कौन, तो ये दोनों अब विड्रॉल कर रहे हैं, तो यानी कि कैश जा रहा और इन दोनों के अकाउंट से, यानी कि ये अपने अकाउंट में गेन करे, तो यानी कि इन्होंने विड्रॉल किया, यानी कि थर्ड एंट्री की यहाँ आ जाएगी विड्रॉल की। यदि पार्टली क्या होगा तो पार्टली कर लेंगे, फुली क्या होगा तो फुली कर लेंगे, यहाँ बोला नहीं तो मैं फुली विड्रॉल कर रहे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि 3600, 32,400 टू कैश, यानी कि 36,000 का 36,000 बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, खत्म। तो यानी कि हमारा थर्ड केस जो है वो ये है कि प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट कर रहा है इनकमिंग पार्टनर कैश में, लेकिन वो बिजनेस में रिटेन नहीं कर रहे, विड्रॉल कर ले रहे, किसमें, पार्टली या फुली। तो उस केसेस में पहली एंट्री वही होगी जब जो हमारा वो कैश में लेके आ रहा, दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की, एंड देन उसके बाद विड्रॉल की एंट्री। अब जो हमारे पास थर्ड केस है, फोर्थ केस अब हम करने जा रहे हैं, तो फोर्थ केस है कि वो कैश में लेके ही नहीं आ रहा, गुडविल कैश में नहीं ला रहा, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में। कई बार होता है कि इनकमिंग पार्टनर कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन मेरे पास, जैसे कि हमारे पास कुछ इन काइंड्स में होता है, जैसे फर्नीचर होता है या बिल्डिंग हो सकता है या कोई भी एसेट्स हो सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है तुम वो लेके आ जाओ। तो यदि गुडविल लेके आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास फोर्थ केस है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बॉट इन काइंड्स, प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल बॉट इज बॉट इन काइंड्स, काइंड्स का मतलब हो गया कि कोई एसेट्स के फॉर्म में। तो उस केसेस में क्या होगा, जैसे कि मैं इसको भी एग्जांपल लेके कर रहा हूं, जैसे कि हमारे पास दो पार्टनर है एक्स और वाई पार्टनर है, इन्होंने क्या किया, जो रेशियो है 3:2 रेशियो है जी, और इसमें क्या एडमिट हो रहा है, जेड एडमिट हो रहा है 313 शेयर्स के लिए, यानी कि दो पार्टनर है ए और बी, एक्स और वाई, और हमारी रेशियो है 3:2 और जेड एडमिट हो रहा है 313 शेयर्स के लिए, और जो न्यू रेशियो है इनमें, यानी कि जो न्यू रेशियो है हमारे वो है 5:3, यानी कि जो हमारे पास न्यू रेशियो है वो है 5:3। जेड कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसने बोला कि जेड कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल, जैसे कि स्टॉक, डेटर, हमारे पास लैंड, प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहा है, कोई बात नहीं। एंड उसने बोला कि ऑन द एडमिशन जेड्स गुडविल ऑफ द फर्म इज 10,40,000। तो सबसे पहले तो उसका शेयर्स निकालो, यानी कि जेड शेयर्स ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल कितना होगा, तो 10,40,000 पूरे फॉर्म की गुडविल थी। क्यों, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं कि कितना वो कैपिटल लेके आया, कितना गुडविल, तो मैं गुडविल की शेयर निकाल दूंगा, बाकी जो लाया होगा वो क्या लाया होगा, कैपिटल लाया होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 3/13, यानी कि इसकी जो गुडविल आ गई वो आ गई हमारे पास 2,40,000, यानी कि 2,40,000 वो गुडविल उसका शेयर है। तो यानी कि वो क्या क्या फॉर्म में लेके आ रहा है, तो पहली एंट्री हो जाएगी कि कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स लेके आ रहा है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट आ क्या रहा है, हमारे पास एसेट्स आ रहा है फॉर्म में, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, जैसे कि हमारे पास स्टॉक लेके आ रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, जैसे कि डेटर, वो डेटर भी लेके आ रहा है तो डेटर अकाउंट डेबिट, और क्या लेके आ रहा है, लैंड लेके आ रहा है तो लैंड अकाउंट डेबिट, और क्या लेके आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू और कुछ नहीं रहा बस ये टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000 है। अब ये कितने का लगेगा, स्टॉक लेके आया 80,000 का, ये लाया 1,20,000 का, ये लाया 2 लाख का, 2 लाख और 1,20,000 का प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि टोटल हो गया 2,40,000 प्लस 4,40,000 प्लस 80,000, यानी 520 का लेके आया। तो मीन्स कि 240 का तो यही है, तो 520 में से 240 गया तो बाकी वो क्या लेके आया, जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 2,80,000, यानी कि 5,20,000 की तो पूरा एसेट्स लेके आया था, जिसमें से कैपिटल ये है और प्रीमियम ये है और कैपिटल ये है।
ये तो होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री वही, अब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है तो अब कौन सेक्रीफाइस करा, तो उसके लिए कंपनसेट करेंगे, तो वो यानी कि वही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 2,40,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, तो मैं लिख लेता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, तो इनकी आई थी 14:2, यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट की थी 14:1 आया था। तो मैं इसको 14:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो 2,24,000 और इसकी आ रही है 16,000, यानी कि y की 60,000। तो ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। यानी कि यदि मैं गुडविल इन काइंड्स लेके आ रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो देखो कि कौन से काइंड्स में लेके आ रहा हूँ, क्या फॉर्म है एसेट्स की, कोई भी एसेट्स की, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या और टू न्यूज पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, यानी कि बिंग गुडविल ब्रॉट इन काइंड्स। दूसरी एंट्री हो जाएगी तो वही काइंड्स में, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट्स ऑल। यानी कि जो हमारा फिफ्थ केस है, अभी तक हम लोगों ने कहा कि या तो पार्टनर वो बॉट कर रहा है इन कैश में या काइंड्स में, ठीक है जी। गुडविल यानी वो लेके तो आ रहा है, चाहे वो कैश में लेके आ रहा हो, खरीद रहा हो, या वो काइंड्स में। लेकिन अब अगला जो हमारा केस है, फिफ्थ केस है, वो है अनेबल टू ब्रिंग इन कैश या अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, यानी कि डालते हैं व्हेन गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट बॉट इन फुल, यानी कि पूरा का पूरा भी कई बार हो सकता है, और ए पार्ट ऑफ और इन अ पार्ट इन कैश और अ पार्ट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब ध्यान से समझने वाली यहाँ एक चीज है, अब उसने बोला कि इसको हम बोल सकते हैं अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। मैं कई बार होता है कि सक्षम ही नहीं लाने के लिए, मेरे पास है नहीं जी कैश, मैं नहीं ला रहा हूं, तो उस केसेस में गुडविल हम कैसे ट्रीट करेंगे। कई बार होता है कि मैं गुडविल ले आ रहा हूं लेकिन पार्ट ऑफ द गुडविल मैं बॉट कर रहा हूं, बाकी पार्ट अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। तो उस केसेस में क्या होगा, मैं एक ही एग्जांपल लूंगा और दोनों केस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। यानी कि यदि अनेबल टू ब्रिंग इन कैश है फुली या पार्टली, फुली है तो क्या करेंगे, यदि पार्टली है तो क्या करेंगे। सवाल ये आता है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, जैसे कि हमारे पास है ए और बी पार्टनर है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल इस केस को समझाने के लिए हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी रेशियो है 3:2, यानी कि 3:2 रेशो है इनकी। और उसने बोला दे एडमिटेड सी, मैंने सी को एडमिट किया किसमें, 1/4 शेयर्स के लिए। कितने के लिए, 1/4 शेयर्स के लिए, जिसमें से वो क्या कर रहा है, ही टेकन, यानी कि 1/6 फ्रॉम ए एंड उसने बोला कि 1/12 फ्रॉम बी, यानी कि ये सैक्रिफाइस रेशो दे रखी है। उसने बोला कि गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग, और एक ये भी केस है, कई बार होता है कि अभी तक तो ये गुडविल था कि जो बॉर्ड कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कई बार होता है कि गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स, जैसे कि इसमें एक केस अलग से भी है कि गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, यानी गुडविल इज ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स। तो बुक्स में यदि ऑलरेडी अपेयर है तो इस केसेस में एंट्री क्या करेंगे, जैसे कि इसमें 20,000 ऑलरेडी बुक्स में अपेयर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पे किसका हक है, ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल, जैसे क्योंकि यहाँ फिक्स्ड है नहीं तो इसलिए हम लोग यहाँ कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्लैक्चुएट है, डेबिट टू क्या कर देंगे, गुडविल अकाउंट, यानी कि हमारा गुडविल जो है वो 20,000 का ऑलरेडी अपेयर था, तो इसको इस रेशियो में बांट दिया, तो 18,000, सॉरी ये कितना हो जाएगा 5 से, तो यानी कि ये हमारे पास हो गया 12,000 और 8,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
लेकिन उसने आगे ये बोला कि सी ब्रिंग्स 18,000 एज ए गुडविल आउट ऑफ विच हिज शेयर ऑफ 30,000। ध्यान से समझना, सपोज करो यहां ये बोला नहीं होता कि ब्रिंग और सारा का सारा लेके आ रहा, तब क्या करते हैं। और यदि उसने बोला कि जो गुडविल है, यानी कि जो सीज का गुडविल था वो 30,000 वो ब्रिंग करना था, लेकिन उसमें से सिर्फ वो क्या कर रहा है, सिर्फ वो 18,000 मेरे को क्या कर रहा है, पे कर दे रहा है, हमारे फॉर्म को कंपनसेट कर रहा है। बाकी जो 12,000 है वो कंपनसेट नहीं कर रहा है इन फॉर्म ऑफ कैश, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सी ब्रिंग्स 80,000 एज ए गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर 30,000, यानी उसका जो शेयर था 30,000 था, लेकिन वो लेके नहीं आ रहा। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द शॉर्टफॉल इज अमाउंट शैल बी डेबिटेड इन करंट अकाउंट। यहाँ बोला नहीं होता सीज करंट अकाउंट कि उसके करंट अकाउंट से जो शॉर्ट होगा उसको डेबिटेड करेंगे, तो हम लोग यहाँ करंट अकाउंट यूज नहीं करते, लेकिन बोला है तो यूज करेंगे, नहीं तो अदरवाइज वहाँ कैपिटल अकाउंट यूज करें। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी सर, ये हमें समझाइए। मैंने कहा ऑलरेडी अपेयरिंग है तो ये तो हो जाएगा। अब सवाल आता है कि यहाँ दो चीज है, पार्ट ऑफ में लेके आ रहा है वो कैश में, पार्ट अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, यानी कि ये तो कैश में लेके आ रहा है और ये अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। तो उस केसेस में क्या करेंगे, यदि मान लो सारा का 12,000 था और ये अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, तो इसमें सेकेंड एंट्री सीधे हो जाती गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो गेन कौन कर रहा है, इनकमिंग पार्टनर। तो यानी कि यदि ये 12,000 की एंट्री पास करते, मान लो 12,000 का 12,000 होता, यानी कि सिंपल पूरा का पूरा फुल अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, ठीक है जी। यानी कि पूरा का पूरा वो अनेबल है ब्रिंग इन कैश, कैश में लेके आने लायक नहीं है, लाइबल नहीं है। तो मैं क्या करता, इसको एंट्री हो जाती क्या, इनकमिंग पार्टनर या इसको गेन भी कहते थे, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन एंट्री क्या बनती, तो एंट्री यहां बन जाती सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना जी, यानी कि मान लो 30,000 का 30,000 होता, 30,000 टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट अकाउंट, ठीक है जी। किस रेशियो में, तो यानी कि इसको इक्वल कर दे, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो में गिवन था, तो 3:2:1 में, तो 2:1 यानी कि 20,000 ये कर देता, 10,000 ये कर। जब ये पूरा का पूरा अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, यानी कि वो कैश में लेके नहीं आ रहा है तब। लेकिन अब यहां केस है कि वो कैश में भी लेके आ रहा है, यानी कि सेकंड केस। मैं एक ही क्वेश्चंस को दोनों वे में बता रहा हूं कि यदि मान लो कि पूरा का पूरा वो कैश में लेके नहीं आ रहा, अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, तो सिंपल एक एंट्री ये होती कि इनकमिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि जो हमारे सैक्रिफाइस कर रहे पार्टनर उसको क्रेडिट कर देंगे, जो इनकमिंग पार्टनर यानी ये गेनिंग पार्टनर है तो गेन कर रहा है तो इसको हम डेबिट कर देते, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ वो क्या कर रहा है कि कुछ लेके आ रहा, कुछ नहीं लेके आ रहा। तो कुछ लेके आ रहा तो जो कैश में लेके आ रहा तो उसकी एंट्री हो जाएगी क्या, यानी कि एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना, तो 18,000 लेके आ रहा तो 18,000। दूसरा उसने बोला कि अब यहां तो 18,000 लेके आ रहा है, तो दूसरा हमारी लास्ट थर्ड एंट्री क्या हो जाती है, जो ये कैश में लेके आ रहा है उसकी एंट्री होगी। लेकिन जो थर्ड एंट्री क्या होगी, तो थर्ड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो कैश में लेके आ रहा है 18,000 उसकी होगी एंट्री। दूसरा जो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस यानी कि जो अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, नहीं लेके आ रहा, एक्चुअल में तो जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक्चुअल में तो 30,000 सैक्रिफाइस करे, यानी कि ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल, कितना, तो यानी कि यहाँ 20,000 और 10,000, यानी कि ये तो 30,000 ही सैक्रिफाइस हो रहा है। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 18,000 है, तो जो शॉर्ट हो रहा है 12,000 वो किससे एडजस्ट करना है, तो यहाँ सीधे बोला था उसके करंट अकाउंट से, तो सीज करंट अकाउंट यहां लिख देंगे डेबिट 12,000। यदि नहीं बोला तो यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। तो सिंपल सा केस है फिफ्थ, पहला केस। इसमें ये सोचना है कि यदि ऑलरेडी गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स, तो उस केसेस में सिंपल एंट्री होगी क्या,
ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। लेकिन कई बार होता है कि जो इनकमिंग पार्टनर है यानी कि जो न्यू पार्टनर है एडमिट हो रहा है, वो अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, वो कैश में लेके ही नहीं आ रहा। तो उस केसेस में मैं क्या करूंगा, उस केसेस में हमारे पास दो केस बनता है, क्या वो फुली पूरा का पूरा नहीं लेके आ रहा या वो पार्ट लेके आ रहा है। यानी कि जब वो पूरा का पूरा नहीं लेके आएगा तो उस केसेस में एंट्री सिंपल हो जाएगी, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइस इन पार्टनर्स कैपिटल, जैसे कि मैंने ये समझा दिया था। यदि वो पार्ट में लेके आ रहा है तो सबसे पहले तो देखो कि जो पार्ट में कैश लेके आ रहा है उसकी एंट्री पास कर दी, वही प्रीमियम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और दूसरा कि जो उसकी सैक्रिफाइसिंग की रेशियो की एंट्री, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में लेके आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो 30,000, मैं तो उसको एक्चुअल में गुडविल कितना हम सैक्रिफाइस करें 30,000 की, लेकिन हमें वो सिर्फ कंपनसेट कर रहा है कैश में कितना, वो सिर्फ 18,000। बाकी जो 12,000 शॉर्टफॉल हो रहा है एज ए हम करंट उसका अकाउंट खड़ा कर देंगे, बाद में एज ए हमारे को कभी भी मिल सकता है, एज ए एसेट्स हो जाएगी हमारे लिए। तो सीज करंट अकाउंट, यदि बोला है तो करेंगे, नहीं तो यहाँ सीज कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। तो ये हमारा 5th केस था। अब एक लास्ट रह गया है, क्योंकि मैंने बोला था वैल्यूएशन और क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो लास्ट हमारा रह गया हिडन गुडविल। कई बार होता है कि गुडविल तो गिवन होती है, लेकिन कई बार हमारे को गुडविल ना दिया हो, हिडन हो, तो उस केसेस में कैसे करेंगे। तो मैं लास्ट टॉपिक करा रहा हूं आज का, देखते हिडन गुडविल एग्जाम्पल के तौर पे लेके करने जा रहा हूं। तो जो अब अगला कंसेप्ट है हमारे पास वो है हिडन गुडविल। मैंने सारे कंसेप्ट करा दिए गुडविल के, क्योंकि जब हमारे को गुडविल गिवन होगी कि ब्रिंग इन कैश लेके आ रहा, अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, रिटेन कर रहा, नहीं कर रहा, पार्टली अनेबल है, फुली अनेबल है, अब वो हमने सारा केसेस कर लिया कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। लेकिन कई बार होता है कि हमें गुडविल गिवन ही ना हो, हिडन यानी कि छुपा हुआ गुडविल हो, तो उस केसेस में क्या करेंगे। इसीलिए जब मैंने टॉपिक का नाम दिया था कि वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ तो गुडविल कर लिया, लेकिन कई बार होता है कि हमें वैल्यूएशन करनी पड़े, तो वैल्यूएशन कैसे, यानी कि हिडन गुडविल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल यानी कि हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि कितनी हमारी गुडविल है, तो उसको कैलकुलेट करने का, उसको वैल्यूट करने का क्या कंसेप्ट है देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, अब हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसने बोला समटाइम वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, इट हैज इन्फेरेड ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ द फर्म। यानी कि जब हमारे को कई बार तक गुडविल ना गिवन हो तो उसको कैलकुलेट करना हमें किसके बेसिस पे करना पड़ता है, तो उसको हमें नेटवर्थ के बेसिस पे करना पड़ता है कि हमारी फर्म की नेटवर्थ कितनी है आज के दिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि जब पार्टनर एडमिट हो रहा है नया पार्टनर, तो उस दिन हमारी फर्म की वर्थ कितनी यानी कि टोटल वैल्यूज कितनी है। तो उस बेसिस पे तो हम जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है जी, एंड दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर्स। हमारे पास ए और बी पार्टनर है और दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर, कितने शेयर्स के लिए, 1/4 शेयर्स के लिए। एंड चेतन ब्रिंग्स 2 लाख फॉर हिज कैपिटल, यानी कि जो 1/4 शेयर्स के लिए एडमिट हो रहा है तो वो 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है जी, ब्रिंग कर रहा है, ब्रिंग हिज कैपिटल, ठीक है जी, तो यानी कि वो कैपिटल लेके आ रहा है। दूसरा उसने बोला वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी कि हमें टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म गिवन है, कितनी गिवन है, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म हमें गिवन है 5,40,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटी हमें गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटी यानी आउटसाइड लायबिलिटी हमें गिवन है 1 लाख रुपीज। यानी कि क्वेश्चन में गिवन है ऑन दी डेट टिल दी जब हमारे पार्टनर्स की एडमिशन हो रही है। तो सबसे पहला है कि जो ए और बी पार्टनर है उनकी कैपिटल नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी सबसे पहले जैसे कि हमारा इसकी नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी, नेटवर्थ, तो यानी कि क्योंकि ए और बी का नहीं दे रखा कैपिटल वो तो हम निकाल लेंगे। तो अब हम लोग किस बेसिस पे निकालेंगे, तो सबसे पहला हमारा होता है कि नेटवर्थ ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू जो पार्टनर बॉट करके ला रहा है, तो यानी कि नया पार्टनर कितना ला था, सी 2 लाख ला रहा था, कितने शेयर्स के लिए, 1/4 शेयर की, तो मैंने रेसिप्रोकल करके उसका 8 लाख निकाल दिया।
यानी कि आज के दिन में जिस दिन एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर, उस दिन हमारी फर्म की जो वर्थ है वो है 8 लाख रुपीज। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा कि नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ न्यू फॉर्म। ठीक है जी। तो इसमें से अब हमारी बिना गुडविल की हमारी क्या नेटवर्थ है, तो उस केसेस में यानी कि जो हमारे दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है वो 5,40,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कैपिटल इंप्लॉयड निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स 5,40,000 था, आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख रुपीज थी, प्लस इनकमिंग पार्टनर कितना लेके आ रहा है 2 लाख, तो यानी कि 4,40,000 प्लस 2 लाख रुपए, यानी कि जो नेट वर्थ है फॉर्म की टिल द डेट ऑफ एडमिशन उस दिन हमारी है 6,40,000, यानी कि 6,40,000। तो बाकी क्या है, मैंने वैल्यूड किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कि हमारी जो नेट वर्थ है 8 लाख है विद गुडविल, लेकिन हमारी जो विदाउट गुडविल है नेट वर्थ है 6,40,000 है। तो बाकी जो डिफरेंस है 1,60,000 वो हमारे लिए क्या है, गुडविल है। तो 1,60,000 हमारे लिए गुडविल है, इसमें से सीज शेयर्स निकाल लो, सी शेयर्स वही 1,60,000 पूरी फॉर्म की गुडविल है, तो वो 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, तो यानी कि 40,000 वो लेके आ रहा है। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, वही ओल्ड रेशो में गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशो में बांट दो। तो मैं क्या करूंगा, एंट्री हो जाएगी यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ ब्रिंग इन कैश तो लेके नहीं आ रहा है, तो उस केसेस में मैं सोच के चलूंगा अनेबल टू ब्रिंग इन कैश है और फुली, तो यानी कि 40,000 और हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन नहीं थी, तो मींस कि मैं सोच लूंगा कि इक्वल ही है, और वही हमारे लिए सैक्रिफाइस रेशो भी हो जाएगी। तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल अकाउंट कितना इक्वल है, तो 20,000 ये सैक्रिफाइस करा, 20,000 ये सैक्रिफाइस करा। तो ये हमारा टोटल कंसेप्ट था गुडविल का, जिसमें हमने कवर किया कि एडजस्टमेंट कैसे गुडविल की करेंगे एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म, या और उसकी यदि हिडन गुडविल, कई बार हमारे को गुडविल नहीं गिवन हो तो उसको हम इनफेरेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल यानी कि नेट वर्थ के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको हम हिडन गुडविल बोलते हैं। तो उसको भी हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हमने सीखा। तो आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई भी डाउट आ रहा तो प्लीज हमारे को शेयर करें हमारे कमेंट बॉक्स में। दूसरा, यदि आपको और भी कहीं लगना है अपने प्रॉब्लम शेयर करनी है तो आप हमारे को हमारे पेज पे यानी कि हमारे फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, और हमारे को डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो, जिनकी लिंक हमारे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो प्लीज आप सॉल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो हमें शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल बजा लो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और क्लासेस मिलती रहे। लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड होगी, तो आप नोटिफिकेशन बेल बजाओ, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।